हाय गाइस, मेरा नाम है आशीष। लेट्स स्टार्ट लर्निंग डेटा एनालिस्ट विथ मी। सो स्टार्ट करेंगे डेटा एनालिस्ट है क्या, और इसमें बेसिक कंपोनेंट्स और बेसिक स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए हमारे अंदर हमें सीखने के लिए और डेटा एनालिस्ट के रोल पे ऑन रोल होने के लिए। ठीक है, सो मूविंग टू आवर लैपटॉप स्क्रीन। सो है, हमें पहले ये जानना है डेटा एनालिस्ट क्या होता है। ठीक है, सो डेटा एनालिस्ट के बारे में समझेंगे। डेटा एनालिस्ट पर्सन क्या है, क्या काम करता है, उसका रोल क्या है किसी एक कंपनी में, और वो कैसे कंपनी के ग्रोथ और उसके रेसिशन को इम्पैक्ट करता है। डेटाबेस क्या होता है, उसके बाद डेटाबेस किस तरीके से हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। एसक्यूएल क्या है उसके बारे में समझेंगे। तो है, सबसे पहले तो डेटा एनालिस्ट क्या है? एक ऐसा पर्सन है जो बेसिकली बिजनेस इंसाइट्स को डेवलप करता है थ्रू डेटाबेस। सो इसके पास पहले तो डेटा होना चाहिए। वो कलेक्ट कहाँ से करेगा? अलग अलग सोर्सेज से, जैसे कि कंपनी के सेल्स पर्सन उसको सेल्स डेटा देंगे, फिनेंस वाले फिनेंस का डेटा देंगे, जो भी इस टाइप के डेटा होंगे उन सारे चीज़ों को कलेक्ट करेगा। उस डेटा को क्लीन प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करेगा। उस डेटा को जब ऑर्गेनाइज करेगा तो और उसके बाद एक डेटा प्रिपेयर करेगा। वो डेटा ऑर्गेनाइज करने के बाद, जो कि मल्टीपल थिंग्स के रूप में हो सकते हैं। सपोज करो वो एक बार ग्राफ हो गया, या वो एक पाई चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा है डेटा को कि हमारा सेल कितना हो रहा है, उस सेल में हमारा प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बेसिकली इन सारी चीज़ों को वो एक्सप्लेन करेगा थ्रू डेटा एनालिसिस। ओके, सो हियर डेटा एनालाइज करने के बाद वो बेसिकली रिलेशंस बिल्ड करता है। जो भी डेटा उसके पास रहता है उन सारे डेटा को एक सर्टेन पैटर्न के तौर पे। और क्या है कि वो एक रिपोर्ट क्रिएट करेगा थ्रू डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या है? वो बीआई बेस्ड डैशबोर्ड भी हो सकता है, या टैबल्यू के थ्रू भी डैशबोर्ड बना देता है। मल्टीपल थिंग्स है वो। कम्युनिकेशन, जो कि ऑब्वियस सी बात है, अगर डेटा रिप्रेजेंट प्रॉपर हो रहा है तो वो प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहा है सेल्स को और कंपनी के इनसाइट्स को। जो कंपनी के जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उन सारे डिसीजन मेकर्स को प्रॉपरली डिसाइड करने में हेल्प करता है वो डेटा, कि हाँ उसके बिजनेस में और क्या क्या करना चाहिए, उनको डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए, बेसिकली उनका ग्रोथ में क्या इम्पैक्ट करता है। ये सारी चीज़ें डेटा एनालिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है किसी भी कंपनी के लिए। सो फर्स्ट थिंग हमने ये समझ लिया कि डेटा एनालिस्ट होता क्या है। सेकेंड, डेटा वो क्या करता है? डेटा एनालिस्ट क्या कैसे डेटा कलेक्ट करता है? बेसिकली डेटा कलेक्ट कहाँ से होगा? जो इंसाइट्स सेल्स पर्सन, या जो भी मैंने अभी आपको बताया है कि जो भी डिपार्टमेंट बेस्ड इंसाइट्स होता है उन सारे डेटा को कलेक्ट करेगा फ्रॉम डेटाबेस। अभी हम आगे डेटाबेस के बारे में भी समझेंगे, डेटाबेस होता क्या है। ठीक है, उन सारे डेटा को प्रॉपरली क्लीन करना हमने अभी पढ़ा समझा कि डेटा को क्लीन करेंगे, जिसमें क्या है कि कोई डुप्लीकेट्स ना हो, कुछ मिसिंग वैल्यूज ना हो। बेसिकली सारे डेटा नंबर्स के ऊपर काम करते हैं। कंपनी के अंदर नंबर्स सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि नंबर्स कितना क्या आ रहा है एग्जैक्ट फिगर में, तो वो कहीं मिसिंग तो नहीं है, डुप्लीकेट्स डेटा तो नहीं है, कुछ एरर्स तो नहीं है, या कुछ डेटा ही गायब है। तो हमें उन सारी चीज़ों को प्रॉपरली फॉर्मेट करना है। ठीक है, उसके बाद हमें उसे एनालाइज करना है स्टेटिस्टिक्स के थ्रू। एसक्यूएल जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेसिकली, ये अभी हम एसक्यूएल के बारे में भी आगे समझेंगे कि एसक्यूएल होता क्या है। एक्सेल जो कि मस्ट है, डेटा एनालिस्ट का कोर वैल्यू होना चाहिए एक्सेल में। पाइथन आना चाहिए, पाइथन में भी बहुत सारे नमपाई है, पांडा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बीआई और टेबल्यू एक और है, वो ये दोनों ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो डैशबोर्ड बिल्ड करते हैं, जो प्रॉपरली रिप्रेजेंट करेगा डैशबोर्ड कि हाँ क्या इंसाइट्स है कंपनी का। जो कि वो इंसाइट्स चार्ट के थ्रू हो सकता है, रिपोर्ट्स मल्टीपल डेटा के थ्रू हो सकता है, और वो रेकमेंड करेगा डिसीजन मेकर को। वो बेसिकली रेकमेंड करेगा कि उसे क्या स्टेप्स लेना चाहिए। हमें कहीं प्रमोशन तो नहीं करना है, मार्केटिंग तो नहीं करनी है, डेटा को बिल्ड करने के लिए, डेटा डेवलप करने के लिए, इन सेल्स डेवलप करने के लिए, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए कहाँ हम हमारा हमारी कंपनी के कौन सा फंडामेंटल जो है वो वीक है, हमें वो शो करता है डेटा एनालिस्ट। ठीक है, थ्रू डेटा नंबर्स के थ्रू। ओके, नाउ थर्ड वन, बेसिकली डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस कलेक्शन ऑफ डेटा होता है।
वो किसी भी तौर पे हो सकता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डेटा को कलेक्ट करके रखता है कहीं ना कहीं, किसी भी फॉर्म में, एक्सेल के फॉर्म में रखता है, ये जेएसएन के फॉर्म में रखता है, बहुत सारे डेटा स्टोर करने के टाइप्स हैं, ठीक है। और इसमें एक बेसिक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं हम ई कॉमर्स के, जो है ई कॉमर्स बेस्ड कंपनी है, उसके लिए क्या क्या जरूरत है। सबसे पहला तो कस्टमर डिटेल, कस्टमर कहाँ का है क्या नहीं है। प्रोडक्ट कैटलॉग, क्या क्या हमारे पास प्रोडक्ट है क्या नहीं है, उन सारी चीज़ों के बारे में ढूंढना। ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं कितने नहीं। पेमेंट्स क्या, पेमेंट्स मोड्स क्या है, प्रॉपरली पेमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, कहीं स्टक तो नहीं है। उन सारे डेटा को रखना, शिपिंग इन्फॉर्मेशन, इन सारे डेटा को हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं। डेटाबेस के यूज़ क्या है और हम क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली डेटाबेस जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने का काम करता है। कोई भी, मतलब ये समझ लीजिए कि कंपनी के पास डेटा की कमी नहीं होती है। हर एक डिपार्टमेंट के पास उसका खुद का एक डेटाबेस होता है एक तरीके से, जो स्टोर इंडिविजुअल करते हैं, बेसिकली जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं वो, उस डेटा को हम प्रॉपरली फाइंड कर सके क्विकली एकदम। जो कि टिप्स के ऊपर, बेसिकली डेटाबेस क्या होता है, सपोज करो कि मेरे पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, ठीक है, उसका कौन सा ऑर्डर हम अभी हमारे पास चल रहा है, कौन सा पेंडिंग है, कौन सा हम लोग भेज चुके हैं, एग्जीक्यूट कर चुके हैं किस ऑर्डर को, इन सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं, ठीक है। ये डेटाबेस डुप्लीकेशन को रिड्यूस करता है। कंट्रोल्ड एक्सेस रहता है हमारे पास, बेसिकली कि हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए, तो ही वो कंट्रोल वे में चलेगा, ठीक है। डेटा को कंसिस्टेंट रहता है, एक ही फॉर्मेट में रखेगा। सपोज करो किसी का नेम है, यहीं पे देख लेते हैं, जैसे डेटा, सारे डेटा एक फॉर्मेट होगा, कस्टमर डिटेल होगा, उसका प्रोडक्ट कैटलॉग होगा, उसका ऑर्डर्स होंगे, उसके पेमेंट्स होंगे, उसके शिपिंग होंगे, इसी सीक्वेंस में सारे डेटा होगा, जो कि डेटा को कंसिस्टेंट बना के रखता है, ठीक है। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है और कुछ नहीं है, जो कि प्रॉपरली क्रिएट करता है डेटा को, उसको रीड करता है, उसे अपलोड करता है, डिलीट करता है, सिक्योर करता है उस डेटा को और मैनेज करता है। बेसिकली हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं CRUD, बेसिकली क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। ये सारी चीज़ें हम डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है उसके थ्रू करते हैं, ठीक है। नाउ डेटाबेस कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली हम लोगों के पास सिर्फ दो टाइप के डेटा होता है, एक रिलेशनल डेटा होता है, एक नॉन रिलेशनल डेटा होता है, जिसको ये डॉक्यूमेंटेड होता है। बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस हमेशा टेबल फॉर्म में स्टोर्ड होगा, जिसे हम बेसिकली विजुअलाइज कर सकें। नॉन रिलेशनल कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स हो गया, कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स हो गया, टर्म्स कई सारी चीज के टर्म्स कंडीशन हो गए, जो कि हम बेसिकली रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं टेबल के फॉर्म में, ठीक है। और रिलेशनल डेटाबेस को हम एसक्यूएल लैंग्वेज के थ्रू पढ़ते हैं। और ये सारे जो है, ये एसक्यूएल पाथ है कि कहाँ पे हम किस, जैसे ओरेकल एसक्यूएल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, एसक्यूएल सर्वर है, प्रोग्रेट एसक्यूएल है और माइस्क्यूएल, इन सारे ये सारे सॉफ्टवेयर से जिसके ऊपर हम एसक्यूएल क्वेरीज के थ्रू डेटा को वो रीड करते हैं प्रॉपरली, ठीक है। नाउ रिलेशनल डेटा कॉन्सेप्ट्स क्या होता है। बेसिकली ये क्या है, टेबल के फॉर्म में रहेगा। रॉ डेटा, रॉ और रिकॉर्ड्स, बेसिकली ये, सपोज करो मैं यहाँ पे आपको एक टेबल बना के दिखा रहा हूँ, ये सारे रोज होते हैं जो एक इंडिविजुअल डेटा को स्टोर करता है। और कॉलम फील्ड्स जो है, ये एंटायर एक एट्रीब्यूट्स को सेव कर रहा होता है। सपोज यहाँ पे नेम होना चाहिए, तो इन सारे के अंदर नेम ही होगा। यहाँ पे क्लास होना चाहिए, इस कॉलम के अंदर क्लास ही होगा, इस चीज़ को फिल करता है। और यहाँ पे हमें रिलेशनल डेटाबेस में प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में हमें मतलब मस्ट नॉलेज होना चाहिए। प्राइमरी की एक यूनिक नंबर्स होते हैं। सपोज करो किसी एक कंपनी के अंदर मल्टीपल एम्प्लॉयज हैं, सभी एम्प्लॉय का नंबर सेम तो नहीं होता, किसी का भी तो वेरी नहीं कर, सभी का डिफरेंट नंबर होता है, कोई भी एक दूसरे के साथ मतलब ओवरलैप नहीं करता। बेसिकली सपोज करो मेरी ही कंपनी के अंदर मेरा एम्प्लॉय नंबर है 002। अब 002 किसी और को नहीं अलॉट हो सकता है, 002 एम्प्लॉय नंबर पे मेरा ही सारा डेटा रहेगा। फॉरेन की, जब
कोई ऐसे नंबर्स, बेसिकली कीज़ ये फॉरेन और प्राइमरी की नंबर्स में ही यूजुअली होते हैं। कोई भी ऐसा नंबर जो एक टेबल को दूसरे टेबल से इंटर रिलेट करता है, कनेक्ट करता है बेसिकली। सपोज करो यहाँ पे है दिल्ली, दिल्ली को 2 से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक डेटा हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा है, यहाँ पे अगर स्टेट को 2 कर दें हम तो ये ऑटोमेटिकली दिल्ली हो जाएगा। सो यहाँ पे 2 जो है ये हमारा फॉरेन की हो गया। यहाँ पे हमारे सारे स्टेट को नंबर दिया गया है और ये एम्प्लॉय डेटा में हम सिर्फ उस नंबर को अगर स्टेट के तौर पे फीड करते हैं उस डेटा में, तो ये एक तरीके का फॉरेन की के तौर पे यहाँ पे वर्क करेगा। नाउ एसक्यूएल, एसक्यूएल क्या होता है? बेसिकली एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये एक फुल फॉर्म है एसक्यूएल का। एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जो बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस को रीड करने का काम करता है और उसे प्रॉपरली इलेबोरेट करने का काम करता है। ठीक है, एसक्यूएल क्या है? रिट्रीव करता है डेटा को, फिल्टर करता है, सॉर्ट करता है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट डेटा, जो कि अभी हमने क्रूड पढ़ा था, क्रूड के बारे में समझा था। क्रूड क्या होता है? क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। ओके, एसक्यूएल जो है डेटा एनालिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सब डेटा इंजीनियर्स हो गए, डेटा साइंटिस्ट हो गए, डेवलपर्स हो गए और या बीआई प्रोफेशनल्स हो गए, इन सब के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लैंग्वेज है एसक्यूएल। ठीक है, कॉमनली डेटाबेस यूजुअली जो यूज़ करते हैं माई स्क्यूएल या प्रोग्रेट एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर्स या ओरेकल डेटाबेस। मैक्सिमम कंपनियां इन्हीं 4 डेटाबेसेस के ऊपर काम करती हैं। सो एसक्यूएल का जो बेसिक कमांड्स होते हैं, सेलेक्ट होते हैं। बेसिकली अभी क्या, हमें पहले इसके बारे में हम समझ रहे हैं अभी कि ये है क्या चीज़। इसके बाद हम एक एक चीज़ को प्रॉपरली अच्छे तरीके से समझेंगे प्रैक्टिस के साथ, माई एसक्यूएल सर्वर पे जा करके कि हाँ, सेलेक्ट का यूज़ हम कब करते हैं, वेयर का यूज़ हम कब करते हैं, ग्रुप का यूज़ कब करते हैं, ऑर्डर का यूज़ कब कर सकते हैं और ज्वाइन का यूज़ कब करते हैं। ठीक है, ये सारे बेसिक एसक्यूएल कमांड्स हैं। ठीक है, देखो डेटा एनालिस्ट जो है डेटाबेस और एसक्यूएल को कैसे यूज़ करता है वो यहाँ पे बताया गया है। बेसिकली बिजनेस क्वेश्चंस क्या होते हैं कि कितना हमने रेवेन्यू जनरेट किया। मैक्सिमम डिसीजन मेकर का यही काम रहता है कि रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ इसके बारे में समझना। तो वो रेवेन्यू के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? डेटाबेस के थ्रू। डेटाबेस में क्या है? सेल्स, प्रोडक्ट, कस्टमर्स के बारे में और ऑर्डर, इन सारी चीज़ों को एक टेबल फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। और एसक्यूएल क्या करता है, जो अभी हमने इससे पहले समझा था फिल्टर, ग्रुप वगैरह, जॉइंस वगैरह के बारे में कमांड्स के, उसके थ्रू इसे रीड करता है और क्लियरली रिप्रेजेंट करता है थ्रू इनसाइट्स के, स्टैट्स के थ्रू प्रॉपरली। एनालिसिस, डेटा एनालिस्ट एनालाइज करता है बेसिकली किस चीज़ को? बेसिकली जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, रेवेन्यू का स्टेटस क्या है, उसको प्रॉपरली यहाँ पे एनालाइज करता है किसके थ्रू? डेटाबेस के थ्रू। और उसके बाद डिसीजन मेकर्स को इंसाइट्स देते हैं डेटा एनालिस्ट की आप हमारा सेल्स इंप्रूव करने की ज़रूरत है या क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, और ये तो बेसिक बिगनर पाथ है। हमें अगर डेटा एनालिस्ट बनना है उसके लिए हमारे पास मस्ट हमें नॉलेज होनी चाहिए एक्सेल की, एसक्यूएल की, जो कि अभी हम आगे चल के अभी और पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, बेसिकली इसमें मीन, मीडियन, मोड क्या है, एवरेज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, कोरिलेशन क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में। पाइथन में ये सारे पांडा, नमपाई और पेटलब लाइब्रेरीज, इन सब के बारे में। ये दोनों हमारे डैशबोर्ड टूल्स हैं, पावर बीआई या टेबल, इन दोनों में से कोई एक के ऊपर हाथ साफ होना चाहिए। विदाउट डैशबोर्ड टूल के हम डैशबोर्ड नहीं डेवलप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम जो बिगनर है उन सबको प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स कहीं से भी उठाओ, एआई से उठाओ या बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो हमें प्रैक्टिस के लिए देते हैं, वहाँ से उठाओ और प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट वीडियो में हम माई के इंस्टॉलेशन के बारे में समझेंगे कि किस तरीके से इंस्टॉल किया जाए और उसके बाद हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस के बाद
आगे एसक्यूएल्स के थ्रू हम उस डेटाबेस को अंडरस्टैंड करेंगे, उसमें सेलेक्ट का कमांड कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्रिएट का कैसे करते हैं, वेयर का कैसे करते हैं, जॉइन्स का कैसे करते हैं, इन सब के बारे में आगे चल के हम समझेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग।